मिस्टर राय, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। आपके ब्लड प्रेशर में भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। यू मस्ट टेक कंप्लीट रेस्ट और आपको एक्साइट भी नहीं होना चाहिए। कम ऑन डॉक्टर, वैसे भी मुझे 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं और कितने दिन जीऊंगा। इसका यह मतलब नहीं कि आप इस तरह से लापरवाही करें। अगर यही हाल रहा तो मुझे आपको अपने साथ फिर से अस्पताल ले जाना होगा। अरे नहीं डॉक्टर, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर, मैं अपना विल चेंज कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप मुझे दिमागी तौर पर ठीक होने का सर्टिफिकेट दें। क्यों? उम्र हो गई है ना, बाद में कोई प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए। हेलो बाबूजी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ बेंगलोर से। बोलो बेटे विक्रम। क्या? वेरी गुड, फैंटास्टिक। अरे उसे ले आओ ना कल सुबह ना। हाँ हाँ ले आओ। बाय बाय। डॉक्टर, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रश्मि के जीते जी तो मैंने दोनों के साथ नाइंसाफी की। अब मुझे एक मजबूत सहारे की जरूरत महसूस हो रही है। दीनानाथ। जी बाबूजी। संजीव को बुलाओ, मैं उसे ये खुशखबरी दूं। बाबूजी, लगता है आपकी बातें सुनकर वो नाराज हो गए और गुस्से में चले गए। गए? कहां गए? अब कहाँ जाएंगे बाबूजी, आप तो जानते ही हैं। गए होंगे कहीं जुए खाने में अपनी किस्मत आजमाने। हाँ, सारा पैसा बर्बाद करके मांगता फिरेगा सारी दुनिया में। मैं तुम्हें एक तोहफा देना भूल ही गया। अरे सो स्वीट ऑफ यू, दिखाओ। चौंको मत, ये तो सिर्फ पहला तोहफा था। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे जीवन? चाहता तो मैं तुम्हें, लेकिन तुमसे ज्यादा पैसे को। देखो देखो कौन है, जाओ। अरे डैडी, आप किससे बात कर रही थी तुम? किसी से तो नहीं डैडी। कौन था अंदर इतनी रात गए? कोई भी तो नहीं था डैडी। कोई काम था आपको? खुशखबरी सुनाने आया था। करण मिल गया है, विक्रम कल उसे लेकर आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है डैडी। ठीक है, अब तुम जाकर सो जाओ, रात काफी हो गई है। गुड नाइट डैडी। अगर नेगेटिव्स की जरूरत हो तो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर देना। नमस्ते नमस्ते। इधर करण आ रहा है बाबू। बेटे, तुम बिल्कुल अपनी मां पे गए हो। कहिए, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? बेटे, मैं तुम्हारी नाराजगी का कारण समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता था? करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। हमें पैसे देने के बजाय प्यार, नाम दे सकते थे, मगर आपको तो अपने खानदान और बिरादरी की ज्यादा फिक्र थी। मुझे और मेरी मां को लावारिस की तरह छोड़ दिया आपने।
आप तो उसे बहुत प्यार करते थे ना बाबूजी, लेकिन आपसे प्यार करने का उसे क्या नतीजा मिला? दुनिया की ठोकरें और मुफलिसी की मौत। करण, आई एम सॉरी बेटे, मुझसे गलती हो गई। विक्रम, करण को समझाओ कि वक्त के थपोड़े ने मुझे इतना कमजोर कर दिया है कि अब मुझे एक मजबूत सहारे की जरूरत है। अच्छा, इसलिए आपको इतनी मेरी याद आ गई? वरना जिस आदमी को इतने साल अपनी पत्नी की याद नहीं आई, उसे अचानक अपने बेटे के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ा है? करण, एक ही तुम मेरे लायक बेटे हो और एक ये है बेचारा। शरद, कैसे हो बेटे? दीनानाथ। जी मालिक। शरद का नाश्ता हो गया? जी मालिक। और इंजेक्शन? अरे सुनिए तो छोटे मालिक, अरे सुनिए तो छोटे बाबू। माफ कीजिए करण बाबू। करण बेटे, ये है तुम्हारा छोटा भाई, जिसे खुद अपना कोई सुबुद नहीं है। और ये है वो संजीव, ना काम का ना काज का। उसे भी तुम मिल लो। जाओ बेटे, जाके तुम आराम करो। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता बाबूजी। बेटे, शांत रूम जाओ, मिलेंगे। उसके बाद चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। विक्रम, दीनानाथ से कह के करण को उसका कमरा दिखा दो। जाओ बेटे, तुम्हारा कमरा तैयार है। मुझे कोई दिखाने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। विक्रम, बिल तैयार है ना? जी बाबूजी। मैं विश्वनाथ राय अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयतनामा लिख रहा हूं कि मेरी जायदाद के सिर्फ 2 वारिस होंगे। एक मेरा बेटा शरद राय, जिसकी मानसिक स्थिति सही ना होने के कारण उसके हिस्से के गार्डियन होंगे मिस्टर दीनानाथ पांडे, जो पिछले 30 साल से इस खानदान की सेवा में लगे हैं। दूसरा वारिस होगा मेरा बेटा करण राय, जो मेरा कारोबार भी संभालेगा। और मेरे बेटे संजीव को 20,000 रुपये माहवार दिए जाएंगे और मेरी बेटी सृष्टि को 10,000 रुपये माहवार और उसकी शादी में 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरी दूसरी बेटी विनी और उसके पति मिस्टर विक्रम खोसला को ये घर और मेरी 2 गाड़ियां मेरे मरणोपरांत दिए जाएंगे। डैड, किससे पूछ के आपने ये वसीयत बदली है? अपनी ही दौलत के बारे में मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन डैडी, शरद तो इसीलिए मैंने पांडे को एज गार्डियन रखा है। डैडी, आपको कोई और तरीका नहीं मिला हमें जलील करने का? मुझे लगता है डैड सठिया गए। डैडी, आप ये विल बदल दो, वरना वरना? वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? तुम उस 2 कौड़ी के आशिक से कहोगी जो छुप छुप के रातों में तुमसे मिलने आता है? जलील तुमने मुझे किया है। और तुम संजीव राय, क्या गुल खिलाए तुमने। वाह 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 वाह। बाजार में लोगों से उधार तुम मांगते फिरते हो और लोग मुझे आकर परेशान करते। और आपने कौन सा 3 मार लिया डैड? आपकी अय्याशी का सबूत तो ये सामने खड़ा है। आपकी ये नाजायज औलाद, और आप इसे अपने जायदाद का आधा हकदार बना रहे हैं। वाह,
पता नहीं इसकी माँ कौन से कोठे पे नाचती थी। मैं भी अपने हक की भीख मांगने नहीं आया था। बेटे करण रुक जाओ, करण बेटे, ओ विक्रम। कैसी है पापा की तबीयत? आप फिक्र मत कीजिए, ही इज अंडर अवर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। अगर ऐसी वैसी कोई भी बात होगी तो नर्स मुझे खबर कर देगी। क्या मुझसे मिल सकते हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यही है डॉक्टर साहब, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। सृष्टि, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। डॉक्टर, इस करण राय, मिस्टर राय सन। नाइस मीटिंग, आई एम डॉक्टर नागरन। चलो। वैसे विक्रम, राय साहब की हालत बहुत नाजुक है। आने वाले 48 घंटों में कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर, वैसे पापा बच तो जाएंगे ना? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ है। विक्रम, तुम मेरे साथ चलो। मैं घर छोड़ा हूं। मुझे घर का रास्ता मालूम है। दीदी, तुम चल रही हो या नहीं? नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। जीवन, ये क्या बेहुदगी है? चिल्लाओ मत जाने मन, कोई सुन लेगा। लेकिन नाराज क्यों होती हो? आखिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी इतना कि हर बार मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेके आता हूँ और तुम उनकी कीमत अदा करती रहती हो। क्यों? मैं तुम्हें अब एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकती। कौड़ियों की किसको फिक्र है जाने मन, लाखों की बात करो। बेवकूफ आदमी, मेरे डैडी इस समय अस्पताल में है और उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं और तुम दोनों साथ में भीख मांगेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, लेकिन ये बताओ ये जायदाद किसके नाम पे की है? वो शरद के नाम और उस कमीने करण के नाम। शरद? अरे वो तो पागल है, उसको तो कभी भी रास्ते से हटाया जा सकता है। लेकिन ये करण कौन है? रिश्ते से मेरा भाई लगता है, वो इधर ही आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, डॉक्टर, तुम सर्टिफिकेट दोगे कि नहीं कि मेरे पापा पागल हैं? बेवकूफ मत बनो संजीव, तुम्हारे पिताजी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है और उस वक्त भी थी जब उन्होंने वसीयत बनाई थी। फिर मैं उन्हें मानसिक रोगी कैसे करार दे दूं? आई विल टेक यू ऑल टू द कोर्ट डॉक्टर, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। जरा धीरे बोलो संजीव, आज ही बाबूजी हॉस्पिटल से घर आए हैं। चुप रहे, तुमने पापा की चमचागिरी करके ये आलीशान बंगला अपने नाम लिखवा लिया। आधी जायदाद इस बास्टर्ड करण ने अपने नाम लिखवा ली। और ये रहे हमारे दीनानाथ जी। इन्होंने अपने 30 साल की नौकरी का खूब फायदा उठाया। ये जायदाद तुम्हें रास नहीं आएगी दीनानाथ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तू बच नहीं सकेगी। संजीव, संजीव, आप जाइए। संजीव, पागल हो गया क्या? इसमें दीनानाथ का क्या दोष? दोष तो मेरा है। इस पागल खाने में इन पागलों के साथ मैं रह रहा हूं। आई एम सॉरी डॉक्टर, संजीव की बातों का बुरा मत मानिएगा। ही इज वेरी अपसेट। ही इज नॉट अपसेट, ही इज वेरी डेंजरस। आप बाबूजी के बारे में कुछ कहने आए थे? हाँ विक्रम, राय साहब घर तो आ गए हैं, मगर मेरी राय में हमेशा उनके साथ एक नर्स का होना जरूरी है। ही नीड्स प्रोफेशनल केयर। मैं अपने साथ एक नर्स लाया हूं जो अपने काम में बहुत माहिर है। अगर उसकी जो फाइल है वो अगर तुम चाहे तो देख सकते हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी नमस्ते। नमस्ते। मैं हूँ तृष्णा। आप अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ तो है ना? यस सर,
वैसे भी डॉक्टर साहब ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। आई एम श्योर यू विल हैव नो रूम टू कंप्लेन सर। आप फिक्र मत कीजिए। दैट्स गुड। क्या हुआ राय साहब? क्या हुआ? डॉक्टर, ऐसा लगता है मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। फिक्र मत कीजिए राय साहब, अटैक के बाद थोड़ी बहुत वीकनेस तो होती ही है, पर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब तो तृष्णा भी यहां आ गई, वो आपका ख्याल भी रखेगी और आपसे एक्सरसाइजेस भी पूरी तरह से कराएगी। आप ठीक हो जाएंगे। मैं चलता हूं, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। करण बेटे, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं बाबूजी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं। देखिए ना, मैं यहां से गया भी नहीं। दीनानाथ, मेरी बात गौर से सुनो। जब तक मेरी तबीयत ठीक ना हो जाए, तुम्हारे, करण और विक्रम के सिग्नेचर के बगैर किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हमारे सिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी? नहीं मालिक नहीं, हम ठहरे नौकर आदमी। वाह दीनानाथ जी वाह, आपके मन में तो अब लड्डू फूट रहे होंगे। फिर ये शराबत का नाटक क्यों? डैड, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, आप विल चेंज करोगे नहीं? संजीव प्लीज, पापा की तबीयत इतनी खराब है, क्या ये सब बातें बाद में नहीं हो सकती? बाद में तो बहुत देर हो जाएगी दीदी, लेकिन तुम्हें इससे क्या? जीजा जी को तो जायदाद का मोटा हिस्सा जो मिल रहा है। सृष्टि, जबान संभाल कर बात करो। फिर भी तुम लोगों को इतना पैसा मिल रहा है, अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे इस विल के बारे में मुझे तुम लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सोचा कि मेरे मरने के बाद आपस में मतभेद न हो। मगर अभी से तुम लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन रहे हो। अच्छा होता कि ये बात रुकती ही रहती। राय साहब, ये क्या? आप तो बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं। चलिए, मैंने आपका कमरा ठीक कर दिया। दीनानाथ जी प्लीज, और आप सब प्लीज, इनके लिए इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है। प्लीज आप लोग जाइए। चलिए राय साहब। हेलो। हेलो, क्या मधुर आवाज है। तुम? मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ बास्टर्ड। गालियां भी मीठी लगती हैं तुम्हारे मुंह से। अच्छा ये बताओ, 2 लाख रुपए का क्या हुआ? देखो, ऊपर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इरादा तो कुछ यही था। आप क्या हर लड़की के साथ इसी तरह पेश आते हैं? जी हाँ, अगर लड़की आप जैसे खूबसूरत हो तो। भाई तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाबूजी सो रहे थे, करने को कुछ भी नहीं था, सोचा जरा गार्डन ही देख लूं आपका। अगर गार्डन देख चुकी हो तो कॉफी पियेंगे साथ? मैं कॉफी नहीं पीती। मगर साथ तो दे सकती है। आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। चलिए। आप क्या हमेशा नर्स की ड्रेस पहने रहती है? क्यों? आपको नर्स की ड्रेस पहनने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती? नहीं, आप तो नाराज हो गई। आपने बात ही कुछ ऐसी की। लगता है बाबूजी जाते। मैं चलती हूँ, आपका साथ फिर कभी दूंगी।